एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। हम हमारा टॉपिक कर रहे थे कोऑपरेटिव सोसाइटी। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, उसका मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को कवर किया था। अब हम करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का लास्ट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को रेफर करिएगा। जब तक आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग पता नहीं चल जाता तब तक आपको टाइप्स में भी क्लैरिटी नहीं आएगी। टाइप्स को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज कर लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या थी? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? एक वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्संस होती है। यहाँ पर क्या होता है, लोग अपनी मर्जी से आकर क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे के साथ आकर काम करते हैं। कौन से लोग एक दूसरे के साथ आकर टुगेदर काम करते हैं? जिनका क्या होता है, कॉमन पर्पस होता है। एंड ये क्या करते हैं, अपने ही मेंबर, जो उनकी सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। मिनिमम आपको 10 पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए। हमने ये भी देखा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जाती है, बिल्कुल सेम एज इट इज पार्टनरशिप फॉर्म की तरह। सो अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। टाइप्स है क्या? ओके, मेनली 6 टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। फर्स्ट वन इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेकंड वन इज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, थर्ड इज मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फोर्थ इज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिफ्थ इज हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लास्ट वन इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम देखते ही हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो गया कि यहाँ पर किन की बात की जाएगी, कंज्यूमर्स की बात की जाएगी। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं, उन कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक जैसे ही लोग होंगे। अगर हम कंज्यूमर की बात करेंगे तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के सारे मेंबर्स क्या होंगे, कंज्यूमर्स होंगे। अगर हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स की या फिर फार्मर्स की, अगर वो प्रोड्यूसर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी तो उस सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स होंगे। अगर फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है तब उस सोसाइटी में सारे के सारे क्या होंगे, फार्मर्स। इट मींस एक ही तरह के लोग होंगे, क्योंकि हमने मीनिंग में पढ़ा था ना, उनका क्या होता है, कॉमन एम होता है, कॉमन पर्पस होता है। कॉमन पर्पस कैसे होगा, जब आप एक ही फील्ड से क्या करेंगे, रिलेट कर पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये तो पता चल गया कि ये क्या होती है, कंज्यूमर्स के लिए बनाई जाती है। कंज्यूमर्स के लिए क्यों बनाई जाती है? ताकि कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेव कर सके। अब ऐसा क्या हो रहा था कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट सेव करने के लिए हमें क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी पड़ी। इस चीज को एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। मान लीजिए आपने एक चेन देखी होगी, जैसे क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है एंड कंज्यूमर होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर के बीच में लिंक का काम कौन करता है, एक मिडलमैन करता है, ठीक है। प्रोड्यूसर को एंड कंज्यूमर को एक लिंक में कौन लेकर आता है, एक मिडलमैन लेकर आता है। अब जब कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर ने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जिसका कॉस्ट क्या निकली, 20 रुपीज निकली, ठीक है। इसको पूरा वो प्रोडक्ट कितने में पड़ा, 20 रुपीज का पड़ा। जब आगे इसने किसको दिया, मिडलमैन को दिया 20 रुपीज में। अब मिडलमैन 20 का उठाकर थोड़ा ना कंज्यूमर को बेच देगा, उसको भी तो अपना कुछ कमीशन, अपना कुछ प्रॉफिट चाहिए होगा। तो इसने अपने कमीशन के लिए बीच में क्या कर दिया, 5 रुपीज ऐड कर दिए, ठीक है। मिडलमैन भी कुछ दान थोड़ा ना करेगा, उसको अपना कुछ ना कुछ कमाना होगा। सो मिडलमैन ने अपने प्रॉफिट के लिए इसमें क्या कर दिया, 5 रुपए ऐड कर दिए। अब ये कितने का हो गया, 25 रुपए का हो गया। जब ये कंज्यूमर तक पहुंचा तो उसको कितने का पड़ा, 25। रियलिटी में प्रोडक्ट कितने का था, 20 रुपए का था, पर कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते कितने का हो गया, 25 रुपए का हो गया। अब जब कंज्यूमर को फिर इस यहीं पर क्या हो रहा था, कंज्यूमर का इंटरेस्ट, उससे एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे थे। इसी इंटरेस्ट को कंज्यूमर को सेव करने के लिए हमने क्या बनाई, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी से आने के क्या हुआ कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर में क्या होने लग गया, डायरेक्ट कांटेक्ट होने लग गया। जब हमने कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, ठीक है, मान लीजिए ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसके सारे मेंबर कौन है, कंज्यूमर्स हैं। तब इन्होंने क्या किया, मिडलमैन को अपने रास्ते से हटा दिया, क्योंकि मिडलमैन भी था जिसके कारण कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते प्रोडक्ट क्या हो रहा था, कॉस्टली हो रहा था। कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, कंज्यूमर ने अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए क्या किया, एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। उसको बनाने के बाद इन्होंने मिडलमैन को बीच से हटा दिया और डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ किया, प्रोड्यूसर के साथ किया। इन्होंने प्रोड्यूसर को क्या बोला कि हम क्या करेंगे, आपसे बल्क क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करेंगे,
ठीक है, पहले एक कंज्यूमर क्या होता था, एक या दो चीजें परचेज करता था। अब कंज्यूमर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो प्रोड्यूसर से क्या बोलती है कि हम आपसे क्या करेंगे, बल्क क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करेंगे। सो इससे क्या होता है कि अगर जितने में ये गुड्स प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है उतने में ही क्या होगी, ये प्रोड्यूसर के पास कंज्यूमर के पास पहुंचेगी। अगर प्रोड्यूसर इसको 20 प्रोड्यूसर जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है उसकी कॉस्ट 20 रुपीज आ रही है, तो ये क्या होगी, कंज्यूमर के पास भी 20 रुपीज में पहुंचेगी। कोई एक्स्ट्रा मिडलमैन के चार्जेस इंक्लूड नहीं होंगे। इस तरह जो एक्स्ट्रा 5 रुपए एक कंज्यूमर को पे करने पड़ रहे थे वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आने से क्या हुआ, बच गए। इसलिए कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए क्या बनाई गई, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई। मिडलमैन को हटाने से क्या हुआ, कंज्यूमर का इंटरेस्ट सेव हुआ, उसे कम पैसे पे करने पड़ गए। सो जो उसका पैसा बचा उसने अपना सेव किया, अपनी किसी और काम में लगा सकता है वो अपना पैसा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब यहां पर हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर्स की ही बात करेंगे। ओके, मेनली मार्केट में क्या होता है, या आप इंडस्ट्री में देख लें, दो तरह के प्रोड्यूसर्स होते हैं। एक स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक बिगेस्ट प्रोड्यूसर होते हैं। बिग वाले जो होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, एक्स्ट्रा लेबर होती है, एक्स्ट्रा पैसा होता है, वो क्या कर सकते हैं, हर चीज अफोर्ड कर सकते हैं। बट ऑन द अदर साइड जब हम बात करते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी की, स्मॉल प्रोड्यूसर की जब हम बात करते हैं, उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं होते हैं ताकि वो अपना अच्छा क्या कर सके, रॉ मटेरियल अफोर्ड कर सके। अब मान लीजिए, इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, हम हर एक चीज को क्या करेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ताकि आपको क्या हो सके, अच्छे से क्लैरिटी आ सके। ओके, स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड बिग प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब मान लीजिए रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल स्मॉल प्रोड्यूसर को भी चाहिए होता है, रॉ मटेरियल बिग प्रोड्यूसर्स वालों को भी चाहिए होता है। अब रॉ मटेरियल किसको मिलेगा, कोई भी कोई सेलर है वो अपना प्रोडक्ट किसको देगा, जहां पर उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हो, जहां पर लोग उससे ज्यादा क्वांटिटी में चीजें खरीद रहे हो। अब बिग प्रोड्यूसर तो अफोर्ड कर सकता है ना रॉ मटेरियल ज्यादा पैसे में खरीदना या बल्क क्वांटिटी में खरीदना। ऑन द अदर साइड स्मॉल प्रोड्यूसर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो क्या हो जाता है, इनकी पावर की वजह से, इनके पैसे की वजह से स्मॉल प्रोड्यूसर पीछे पछड़ के रह जाते हैं, वो अपने आप को आगे ग्रो नहीं कर पाते हैं इस इंडस्ट्री में। सो इसीलिए स्मॉल प्रोड्यूसर्स की हेल्प करने के लिए क्या बनाई जाती है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में सारे के सारे कौन लोग होंगे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स होंगे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स होंगे, ठीक है। एक सोसाइटी है, इसमें सारे क्या है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं। अब ये क्या हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब पहले क्या होता था, मान लीजिए अगर हम इंडिविजुअली देखें, एक स्मॉल प्रोड्यूसर अफोर्ड नहीं कर सकता था, अब तो बहुत सारे प्रोड्यूसर स्मॉल प्रोड्यूसर क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। अब ये क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करना अफोर्ड कर सकते हैं। अब ये इंडिविजुअली नहीं मिलकर काम कर रहे हैं, कि डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रोड्यूसर से बोलेंगे जो भी रॉ मटेरियल जहां से भी आता होगा इनको, जो भी सेलर होगा, प्रोड्यूसर होगा, जो भी जहां से इनको क्या होता होगा, रॉ मटेरियल अवेलेबल होता होगा, ये इनसे क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे कि आप हमें क्या दें, बल्क क्वांटिटी में रॉ मटेरियल दें, हमें अच्छी क्वांटिटी का मटेरियल दें, अच्छी क्वालिटी में दें और रीजनेबल प्राइस पे दें। जब आप क्या करते हैं, किससे एक या दो यूनिट लेने की बजाय बल्क में आप गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तब क्या हो जाती है, आप कुछ पैसे सेव कर लेते हैं, मतलब आप इकोनॉमी में डील कर लेते हैं, फिर आपके कुछ पैसे बच जाते हैं। सेम एज इट इज, एक अगर कोई सिंगल प्रोड्यूसर अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो अब क्या होगा, स्मॉल प्रोड्यूसर क्या होगा, एक साथ मिल गए। आप ये सीधा किसको ऑफर करते हैं, रॉ मटेरियल वाले को ऑफर करते हैं कि हम आपसे क्या करेंगे, बल्क में चीजें क्या करेंगे, परचेज करेंगे। अब ये भी सेलर मान जाता है, ये क्या करता है, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को सारा रॉ मटेरियल क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। जब रॉ मटेरियल सोसाइटी के पास आता है तो ये क्या करते हैं, अपने ही मेंबर्स को क्या कर देते हैं, ये रॉ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एंड ये सारे कौन है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं। जब इनके पास क्या आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, वो भी पहले से सस्ते रेट में आएगा, तब ये क्या कर सकते हैं, आगे और ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने आप को और ज्यादा इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं। सो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनाई गई, प्रोड्यूसर्स के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए बनाई गई। अब नेक्स्ट वन है हमारी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी।
कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, मतलब यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, मार्केटिंग की बात करेंगे, मतलब किसी ना किसी चीज को बेचेंगे। कैसे बेचेंगे, हर चीजें को बेचने की कोई ना कोई टेक्निक होती है, कोई वे होता है, वो ही देखेंगे हम। अब बिग प्रोड्यूसर्स, सेम जैसे हमने लास्ट में हमने बात की, बिग प्रोड्यूसर्स एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स। अब बिग प्रोड्यूसर्स अफोर्ड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना, ठीक है। अब आप एडवर्टाइजमेंट कैसे कर सकते हैं, आप होर्डिंग्स लगा सकते हैं, आप न्यूज में दे सकते हैं, आप न्यूज़पेपर्स में छपवा सकते हैं, टीवी में एड दे सकते हैं, पैम्पलेट छपवा सकते हैं। आप किसी भी तरीके से अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अब क्या ये एडवर्टाइजमेंट का जो भी खर्चा आता है, एडवर्टाइजमेंट का जो भी खर्चा आता है वो क्या कर सकते हैं, बिग जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं, बट जो स्मॉल वाले हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनके पास तो सोर्सेस मनी पहले ही कम है, अगर वो ही अपना सारा सोर्सेज एडवर्टाइजमेंट में लगा दें तो ये चीजें बनाएंगे क्या और आगे कस्टमर तक क्या पहुंचाएंगे। अब एडवर्टाइजमेंट की जब बात हुई, एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने शो नहीं करेंगे, लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक लोग आपका प्रोडक्ट कैसे खरीदेंगे। लोगों को अवेयर करना बहुत ही जरूरी है आपके प्रोडक्ट के बारे में। वो एक सिंपल तरीका है कि आप क्या करें, अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करें। जब तक लोगों को आपके प्रोडक्ट का पता नहीं चलता, लोग कैसे खरीदेंगे, आप कैसे जाकर मार्केट में अपनी चीजें बेचेंगे फिर। इसीलिए क्या हुई, इन स्मॉल प्रोड्यूसर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगेन एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई। वो कौन सी थी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, ये क्या थी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, इसमें सारे कौन से होंगे, कौन से मेंबर होंगे इस सोसाइटी में, सारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स होंगे जो अपने सामान को क्या करना चाहते हैं, मार्केट में बेचना चाह रहे हैं, पर उनके पास इनफ रिसोर्सेज, इनफ मनी नहीं है। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये क्या करेगी, जो भी आपको स्मॉल प्रोड्यूसर को चाहिए होता है, वेयर हाउस के लिए जगह चाहिए होती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई चाहिए होता है, व्हीकल चाहिए होता है, कुछ भी एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ चाहिए होता है, ये सारी प्रॉब्लम स्मॉल प्रोड्यूसर की कौन सॉल्व करता है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी सॉल्व करती है। ये क्या करती है, स्मॉल प्रोड्यूसर को वेयर हाउस के लिए प्लेस मतलब प्रोवाइड करके चलती है, ये ट्रांसपोर्टेशन में आपको हेल्प करेगी, ये प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने में आपको हेल्प करेगी, क्योंकि जब प्रोडक्ट बनता है और मार्केट में पहुंचता है उसके बीच में आपको क्या पड़ता है, कभी कभी अपना प्रोडक्ट स्टोर करके रखना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए ये आपको सोसाइटी क्या करेगी, वेयर हाउस की फैसिलिटी देगी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देगी, एडवर्टाइजमेंट की फैसिलिटी देगी। अगर आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, इट मीन्स ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या कर रही है, आपकी मार्केटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। इसलिए ये सोसाइटी क्या करती है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी स्मॉल प्रोड्यूसर्स की हेल्प करती है अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में जाकर सेल करने के लिए। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की। अगेन फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, यहाँ पर कौन होंगे, सारे के सारे फार्मर्स होंगे। अब जब हम बात करते हैं फार्मर्स की, फार्मर्स को किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, उनको अच्छे फर्टिलाइजर, सीड्स चाहिए होंगे, अच्छे इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे ताकि वो अच्छे से अपनी क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। अब सेम अगेन बिग जो फार्मर्स हैं वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, सेम जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं जो सिर्फ छोटी छोटी जमीनों पर अपने क्रॉप्स उगाते हैं, उनके लिए ये अपने अच्छे इक्विपमेंट्स, अच्छी क्वालिटी के सीड्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या बनाएगी, क्योंकि उनके पास जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास पहले ही बहुत कम एरिया होता है जहां पर वो अपनी क्रॉप्स उगाते हैं, उन क्रॉप्स में भी कुछ ना कुछ वेस्ट हो जाती है, उनके पास अच्छी खासी आउटपुट हाथ में नहीं आ पाती है, प्रॉफिट तो उनका होता ही नहीं है। इसलिए क्या बनाई गई, फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई, जो क्या करती है फार्मर्स को, यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे फार्मर्स होंगे। पहले एक फार्मर, मान लीजिए यहाँ पर 3 फार्मर्स, ठीक है, ये 3 फार्मर्स हैं। अब ये इतनी जगह में क्रॉप्स उगाता है, ये इतनी जगह में उगाता है, ये इतनी जगह में क्रॉप्स उगाता है। अब इस जगह में अब ऑब्वियसली आप सारी जगह में तो क्रॉप्स नहीं उगाते हैं, आप इसकी बाउंड्रीज को छोड़ देते हैं, बहुत सारी वेस्ट हो जाती है, मतलब इतना अच्छा यील्ड आपके हाथ में नहीं आ पाता है। जब फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की गई, तब ये सारे फार्मर्स क्या होंगे, एक साथ मिल गए, इन सारों की जो थी जगह थी वो क्या थी, टुगेदर कर दी गई। अब ये अपनी अपनी पे नहीं,
सब मिलकर एक जगह पे प्रोड्यूस करते हैं, उगाते हैं अपनी क्रॉप्स को। अब पहले जो इतनी इतनी जगह पे क्रॉप्स उगाते थे, अब क्या होगी, वो जगह बढ़ गई। ठीक है, ऑब्वियसली आप बड़े लेवल पे ग्रो कर रहे हैं अपनी क्रॉप्स को, आपकी वेस्टेज भी कम होगी, आप सब मिलके कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे का हाथ भी बढ़ाते हैं, सफिशिएंट रिसोर्सेज भी आपके अवेलेबल हो पाते हैं। सो ये क्या करती है, फार्मर्स को आपस में जोड़ती है। ठीक है, आपस में जोड़ने से क्या होता है, फार्मर्स का फायदा होता है। जो इतनी इतनी जगह पे काम कर रहे थे, अब उनको बड़ी स्पेस मिल जाती है, बड़ी स्पेस मिलती है, जो वो थोड़ा थोड़ा ग्रो करे, अब वो ज्यादा क्वांटिटी ग्रो कर सकती है। ज्यादा क्वांटिटी आएगी तो वो मार्केट में अच्छा जाकर बेच पाएंगे। मार्केट में अगर अच्छी क्वालिटी की चीजें आप बेच पाएंगे तो आपको अच्छी आउटपुट भी हाथ में आएगी। जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा फार्मर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, जो भी उनका कैपिटल का शेयर होगा, जो भी सोसाइटी ने डिसाइड किया होगा, उसमें वो क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट आती है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाम से क्लियर हो गया कि हम किसकी बात करेंगे, अब हाउस की बात करेंगे। अब हर कोई, किसके पास जरूरी नहीं है कि अपना घर हो, कोई रेंट पे रह सकता है, किसके पास घर होता ही नहीं है, वो झुग्गियों में रहते हैं। अब हर किसी का सपना होता है अपना घर बनाने का, पर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है क्योंकि सेम उनके पास पैसे नहीं होते हैं। सो फिर क्या होता है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की जाती है। इस सोसाइटी में सारे कौन से पर्सन होंगे, वो पर्सन होंगे जो क्या चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, पर उनके पास सफिशिएंट मनी नहीं है। सो इन सारे जो लोग हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं, इनके पास ज्यादा पैसे नहीं, पर थोड़े थोड़े पैसे, या करते हैं अपने थोड़े थोड़े पैसों से क्या करते हैं, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करते हैं। ये सोसाइटी क्या करती है, लोगों की मदद करती है उनका घर बनाने में। ये क्या करती है, पूरी सोसाइटी बनाकर देती है, जिसमें क्या होता है, छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं या घर बने हुए होते हैं। जब इनके पैसों से क्या होती है, सारे मिलकर पैसा लगाते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं, फिर उसमें जो फ्लैट्स या घर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने मेंबर्स को सेल करते हैं। ठीक है, इट मीन्स ये हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको घर बनाकर देती है। सेम इट इज, जरूरी नहीं है आप चाहें तो अपना घर अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स ये हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, आपको अपना सपने पूरे करने का मौका देती है। आप इसकी मदद से अपने घर बना सकते हैं। ठीक है, वो अलग बात है, अगर आप इनसे पैसे ले रहे हैं तो आपको वो बाद में वापस भी करने पड़ेंगे इन इंस्टॉलमेंट, जो भी आपकी सोसाइटी की रूल्स रेगुलेशन पहले से ही डिसाइड होगी। लास्ट बात है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्रेडिट मतलब पैसे का लेन देन की बात हो रही है यहाँ पर। अब जब पैसे की लेन देन की बात हो रही है, हर एक इंसान को कभी ना कभी लाइफ में पैसे की जरूरत पड़ती है, कभी लोन लेना पड़ जाता है, कभी कभी जब हम बैंक से लोन लेने के पैसे की जरूरत पड़ती है, बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं, तो बैंक वाले जरूरी नहीं आपको लोन दें, क्योंकि बैंक वाले लोन आपको तब देते हैं जब आपके पास कुछ प्रॉपर्टी हो गिरवी रखने के लिए, कि ताकि अगर आप लोन की अमाउंट को पे नहीं कर पाए तो वो आपकी जो गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी होती है उसको बेचकर अपने पैसे ले पाए। अब हर एक इंसान के पास तो प्रॉपर्टी नहीं होती है गिरवी रखने के लिए, तो इंसान क्या करे, कहाँ से पैसे अरेंज करे। सो उन लोगों की जिनको पैसे चाहिए उनके लिए क्या बनाई जाती है, एक क्रेडिट कोऑपरेटिव बनाई जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है। अब इसमें सारे वो कौन से लोग होंगे जिनको क्या चाहिए होंगे, पैसे चाहिए होंगे। इनके पास जो होते हैं थोड़े थोड़े पैसे होते हैं, थोड़े थोड़े पैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, ये एक बॉक्स में जमा करते रहते हैं, या फिर एक कह लीजिए एक अपनी कैपिटल जो होती है कंपनी की या सोसाइटी की वैसे लगा देते हैं। मतलब इस सोसाइटी का हर एक मेंबर क्या आएगा, थोड़ा थोड़ा पैसा अपने साथ लेकर आएगा, जितना भी वो अफोर्ड कर सकता है, जितना भी उसके पास थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर आएगा। तो फिर क्या होगा, इन मेंबर्स में जिसको भी सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो पैसे क्या किए जाएंगे, उस मेंबर को दे दिए जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए सोसाइटी में 10 मेंबर्स हैं, इन 10 ने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर क्या किया, 1 लाख रुपए जमा कर दिए। ठीक है, 1 लाख रुपए इन्होंने क्या किए, जमा कर दिए अपनी सोसाइटी में। अब इनमें से एक पर्सन था श्याम, उसको क्या पड़ गई, इमरजेंसी पैसों की जरूरत पड़ गई, तो इसने सोसाइटी से क्या बोला, भाई मेरे को तो पैसे चाहिए। तो सोसाइटी ने बोला कोई बात नहीं, आप पैसे क्या करिए, ले लीजिए, आप 1 लाख रुपया ले लीजिए। तो 1 लाख किसको दे दिया, श्याम को। अब ये नहीं, ये पैसा तो एक इंसान का थोड़ा ना, तो सबका था, तो ऐसा कैसे कि श्याम अकेले को दे दिया। इट मीन्स जब इस सोसाइटी में क्या होता है, जब किसी पर्सन को पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो दे दिया जाता है। पैसा किसका होता है, सभी मेंबर्स ने मिलकर जोड़ा हुआ होता है। जो पर्सन पैसे लेता है, जैसे कि श्याम ले रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा, वो पैसा इंस्टॉलमेंट में वापस करना पड़ेगा।
वो कंडीशंस या रूल्स आपकी सोसाइटी डिसाइड कर लेगी कि आपने उस पर्सन से पैसा वापस कैसे लेना है, एंड उसके ऊपर क्या लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा, बट क्या होगा, वेरी लो रेट होगा इंटरेस्ट का। बैंक से ज्यादा, बैंक से मतलब जो आप बैंक में आप लोन लेते हैं वहां पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उससे बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कहाँ मिलता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलता है, क्योंकि इंसान तो पहले हारा हुआ होता है, उसको बैंक से लोन मिल नहीं रहा होता है। सो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, उन इंसानों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको पैसे देती है, पर बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ताकि इंसान जल्दी से उसे क्या कर पाए, वापस कर पाए। वापस कैसे करेगा, इंस्टॉलमेंट्स में करेगा, थोड़ा थोड़ा करके वापस करेगा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। सो इस तरह से ये सोसाइटी क्या करती है, अपने मेंबर्स की हेल्प करती है। क्यों, हमने पहले ही पढ़ा था, एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, अपने मेंबर्स के लिए, वेलफेयर के लिए बनी होती है। सो यही था हमारा टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा अगर आपको अच्छा लगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। नीड योर सपोर्ट, प्लीज अपना सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।